हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस। जैसा कि दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 का 14 जून का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो दोस्तों हो चुका है। तो दोस्तों इसका मैं आज पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों 45 प्लस प्रश्नों का मैं संग्रह लाया हूँ उसके उत्तर के साथ, जो कि दोस्तों 100% रियल एंड ऑथेंटिक है। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास के बेल बटन को प्रेस करना भी ना भूलें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे स्पोर्ट्स वुमेन इंडिया 2021 पुरस्कार से नवाजा गया? तो वह है दोस्तों आपका मीराबाई चानू, जो कि टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों वेट लिफ्टिंग में पदक जीती थी। वहीं पर बात करें दोस्तों कि ये तो इंडिया का हो गया। वहीं पर बात करें दोस्तों कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ वर्ल्ड किसे दिया गया? तो वह दिया गया दोस्तों आपका नाओमी ओसाका को। अगला है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ की लोकसभा की सीट है दोस्तों आपका 403, जो कि भारत राज्य में सबसे अधिक है। अगला है दोस्तों कि विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम किस देश में होता है? तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन कंफर्म नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम यूएई में होता है। आप कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन में यूएई था या नहीं था, या था सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो सऊदी अरब भी हो सकता है या यूएई भी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला है कि सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो किस राज्य का है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है दोस्तों आपका मिजोरम का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 से। दोस्तों अनुच्छेद 51 है जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी करने का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। डीएसपी का जो उपबंध है दोस्तों वो लिया गया था, आप कौन सा देश से लिया गया था? तो वो लिया गया था दोस्तों आयरलैंड से। ये भाग 4 में दोस्तों आता है। इसका अनुच्छेद है 36 से 51, इसे आप याद रखिएगा। अगला है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गैस आदर्श गैस या आइडियल गैस है? तो दोस्तों वो 4 ऑप्शन आया था, उनमें से पूछा था कि निम्नलिखित से कौन सा गैस है जो कि आदर्श गैस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका होगा हीलियम, जिसका दोस्तों रासायनिक प्रतीक होता है He। अगला है दोस्तों कि वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों वायु माप को मापा जाता है बैरोमीटर से। और इन पर बात करें दोस्तों कि आर्द्रता को किससे मापा जाना जाता है? वो मापा जाता है दोस्तों हाइग्रोमीटर से, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि कार्यपालिका की जो शक्ति है भारत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका अनुच्छेद 53 से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अल्पसंख्यकों का धार्मिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद से प्रश्न पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न पूछा था कि संसद किस से मिलकर बनता है? ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, तो जो ऑप्शन उसमें से राइट आंसर है वो दोस्तों आपका है राष्ट्रपति, राज्यसभा प्लस लोकसभा। ये तीनों मिलकर बनेंगे तभी दोस्तों संसद का निर्माण हो सकता है, अन्यथा संसद नहीं कहलाएगा। अगला है दोस्तों कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद पूछा था कि जो चुनाव होता है लोकसभा राज्यसभा का, ये कौन कराता है? तो वो आपका कराता है दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसका अनुच्छेद है दोस्तों 324। वहीं पर बात करें दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो उसका अनुच्छेद है 243 का। ध्यान रहे दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों सिर्फ यहाँ के पंचायतों, मुखिया, प्रमंडल, अनुमंडल के चुनाव को ही कराता है, ना कि राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव दोस्तों ये कराता है। ये दोस्तों कराता है राज्य का जितना भी जो चुनाव होता है, राज्य के अंदर जो जितने भी चुनाव होते हैं, मुखिया ये सब का वो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी इसके अलावा जो भी चुनाव होता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। अगला प्रश्न था कि गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों गोल गुम्बद जो स्थित है वो आपका बीजापुर में है। वहीं पर बात करें दोस्तों इसका जो निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था दोस्तों आपका आदिल शाह ने। अगला प्रश्न था दोस्तों कि इंडिया निम्नलिखित में से किसमें शामिल नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, उसमें से राइट आंसर है वो है दोस्तों ओपेक में। इंडिया ओपेक में दोस्तों शामिल नहीं है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
ये दोस्तों पेट्रोल से संबंधित दोस्तों ये संगठन है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों सितंबर 1960 ईस्वी में बगदाद, इराक में हुआ था। अगला है दोस्तों कि वास्को डी गामा कहाँ पर उतरा था, या प्रश्न कि उनका स्वागत कौन किया था, कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों दोनों देख लीजिए, वास्को डी गामा उतरा था दोस्तों कालीकट में, और वहाँ स्वागत किया था दोस्तों वहाँ के राजा जोमेरिन ने दोस्तों उसका स्वागत किया था। बात करें दोस्तों वास्को डी गामा कब आया था, तो वास्को डी गामा दोस्तों 1498 ईस्वी में दोस्तों भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दोस्तों यह आपका पारित हुआ था वर्धा अधिवेशन में। वर्धा दोस्तों पड़ता है आपका मुंबई में। इसका जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, ये पारित हुआ था दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, और 9 अगस्त 1942 को दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों फैल गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वतमाला है जो कि अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत दोस्तों एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो यूरोप और एशिया को विभाजित करती है। यह पर्वत श्रेणी पश्चिमी रूस में लगभग उत्तर से दक्षिण तक और आर्कटिक महासागर से यूराल नदी तक और उत्तर पश्चिम कजाकिस्तान तक दोस्तों फैली हुई है। और दोस्तों एक बात और, जो काकेसस पर्वतमाला है दोस्तों वो भी यूरोप और एशिया को पृथक करती है, इसे याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि विश्व का कौन सा देश का सरकार है दोस्तों वो जो पेपरलेस है। तो पेपरलेस गवर्नमेंट है दोस्तों वो आपका यूएई है, जो कि विश्व का प्रथम है जो कि पेपरलेस, पूरी तरह से पेपरलेस वहाँ की सरकार है दोस्तों। अगला है कि नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका हर्षवर्धन, जो कि दोस्तों पुष्पवती वंश से संबंधित था। ये पहले सेट 2 में दोस्तों पूछे गए हैं। अगला दोस्तों कौन सी नदी बेसिन है जो यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका गंगा। अगला दोस्तों कि हीराकुंड बांध है जो कि किस नदी पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका नदी है महानदी पर दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है। अगला दोस्तों कि गौतम बुद्ध सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को जो अपना उपदेश दिया था वो इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो जाना जाता है आपका धम्म चक्र परिवर्तन से। गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो वो था दोस्तों आपका बोध गया में, जो कि दोस्तों निरंजन नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है दोस्तों कि लक्ष्मण सेन ने जर्मन ओपन सुपर 30 टूर्नामेंट किसे हराकर रजत पदक जीता था। तो ये दोस्तों आपका जीता था विक्टर एक्सेल्सन को हराकर दोस्तों। लक्ष्मण सेन की बात करें दोस्तों तो लक्ष्मण सेन की आयु मात्र 20 वर्ष है। ये दोस्तों आपका बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत के। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न है जो कि आज के विद्यार्थियों के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए, तथा अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा पास में बेल बटन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।